नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्रा में। मित्रों, हम जिस सीरीज पे अभी 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें आपने देखा है कि मेष और वृष लगन के जातकों के लिए कौन सा ग्रह उनके लिए लाभदायक नहीं होता है, जिससे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आज हम मिथुन लगन के बारे में चर्चा करने के लिए बैठे हैं सुशांत जी के साथ। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार सुशांत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। और जैसा कि आपने कहा, आज हम मिथुन लगन के विषय में बात करेंगे। जेमिनी असेंडेंट जब किसी जातक या जातिका को जन्म के समय मिलता है, तो ऐसे में जातक को या जातिका को अपनी लाइफ के फ्यूचर को प्लान करने के लिए कौन से प्लैनेट के ऊपर कंसंट्रेट रहना चाहिए या सावधान रहना चाहिए कि इस प्लैनेट से रिलेटेड मुझे अब क्या क्या एक्टिविटीज समझदारी से करनी है। देखिए, मिथुन लगन के अंदर मैं मानता हूं या हमारे बहुत से जो क्लासिकल्स हैं उनके अकॉर्डिंग मंगल ग्रह जो है वो सबसे ज्यादा हार्मफुल ग्रह होता है मिथुन लगन के लिए। क्योंकि इसके पीछे का एक मुख्य कारण यह है कि लग्नेश का और मंगल का आपस में शत्रुओं का भाव है। इस कारण और मंगल देव को जो सबसे पहली ड्यूटी बुध देवता ने अपने लग्न में दी है, वो दी है आप 6th हाउस को गवर्न करेंगे। यानी वृश्चिक राशि जो है मंगल देव की, वो 6th हाउस में पड़ेगी सबसे पहले। माना गया है कालपुरुष कुंडली के अनुसार अष्टम भाव और वृश्चिक राशि जो है वो एक संघर्ष भरी राशि है। यानी कि इसमें यदि कोई व्यक्ति है, ये वो दलदल है जिसमें दलदल तो आपको नीचे से खींच ही रहा है, साथ में आप आधे दलदल से बाहर हैं। अब ऐसे में आपको सपोर्ट की जरूरत है। तो ये जो राशि यहाँ पर बढ़ती है, इसका अर्थ ये होता है कि काफी संघर्ष की स्थिति मिथुन लगन वालों के लिए बनती है, क्योंकि मंगल देव ने अपनी वृश्चिक राशि सबसे पहले यहाँ पर दी है। उसके बाद में वो 11th हाउस लॉर्ड का रोल भी निभाएंगे, लेकिन वो कहेंगे स्टार्टिंग में संघर्ष है, फिर उसके बाद सक्सेस मिलेगी आपको। अब यहाँ पर क्योंकि मंगल ग्रह की प्रवृत्ति या उसके कारक को हम समझने की कोशिश करें तो हमें ये दिखाई देता है, क्योंकि बुध हमारे रिश्तेदारों का कारक है, बुध हमारी मित्रता का कारक है, बुध हमारी वाणी का कारक है, बुध हमारे डिफ्रेंशिएट करने की क्षमता का कारक है, हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनके अंदर जो सेंसेस हैं उनसे संबंधित भी बुध रखता है। ऐसे में यदि मंगल देव कुंडली में डिस्टरबेंस करेंगे क्रिएट, तो सबसे पहले जातक के रिश्ते बिगड़ने शुरू होते हैं। यानी मिथुन लगन वालों को यह ध्यान रखना है कि इनके रिलेशनशिप्स में काफी दिक्कतें आती हैं जब मंगल ग्रह पूरी तीव्रता से कुंडली को खराब करने की कोशिश करते हैं। सगे संबंधी ब्लड रिलेटिव्स में आपस में आपसी मतभेद आपको देखने को मिलेंगे। भाई बहनों में, क्योंकि मंगल जो है वो सिबलिंग्स का कारक है, बुध आपके भी सिबलिंग्स का कारक है, छोटे सिबलिंग्स का। छोटे बड़े भाई बहनों में लड़ाई झगड़े होने का योग बनता है जब मंगल यहाँ पर खराब होता है। ब्लड रिलेटेड सिकनेस आने की संभावनाएं होती हैं ऐसे लग्नों में यदि मंगल का प्रभाव बहुत ज्यादा है। साथ साथ झगड़े, क्योंकि ना झगड़े की 2 ही संभावनाएं होती हैं मेरे अनुसार। सबसे पहले ये, यदि आप मुखमंडल खोलेंगे और अपने मुखमंडल से कोई ऐसी बात करेंगे, सबसे पहले इनिशियली झगड़े का पॉइंट वहीं से शुरू होता है। जब तक आप किसी को कुछ बोलेंगे नहीं, झगड़ा शुरू नहीं हो सकता। लेकिन अब दूसरे झगड़े ये भी होते हैं कि आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, आपने किसी को कुछ नहीं बोला, एक एक्सीडेंट हुआ एंड रोड रेस में आपस में लड़ाइयां हो गई, तो वहां पे जो रोल है वो मंगल देव का रोल है। क्योंकि जब भी कभी 2 गाड़ियां आपस में टकराई होती हैं तो जरूरी है कि एक ना एक के तो गलती जरूर होती है, या तो कोई तेज चल रहा होता है, तो वो जो तेज है, वो मंगल की जो तेजी है वो वहां लड़ाई करा सकती है। तो मिथुन लगन वालों को ये ध्यान रखना है कि छठा घर जो होता है वो डेली रूटीन्स का होता है। तो ऐसे लोगों की डेली रूटीन्स के अंदर आर्गुमेंट्स होना, किसी प्रकार के एक्सीडेंट होना या इनकी तेजी के कारण कोई नुकसान भी हो सकता है यदि मंगल बहुत तीव्रता से काम करे। जैसे मान लीजिए कि मंगल यहाँ पर छठे भाव का स्वामी और अष्टम भाव में चला जाता है, तो देखिए एक्सॉल्टेड हो जाता है। यहाँ पर ये कंडीशन सबसे खतरनाक होती है। ऐसी कंडीशंस के अंदर ये ध्यान रखना जरूरी है कि व्यक्ति जो होता है उसकी वाणी उसके कंट्रोल में नहीं होती है, क्योंकि मंगल सीधा 2nd हाउस को देखता है। यहाँ पर वाणी उसकी कंट्रोल नहीं होती है, तो मतलब वो जहां बोलेगा या तो नुकसान कर देगा या 6th हाउस के कारक सबसे हाई हो जाएंगे, वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पर एक चीज समझिए कि मिथुन लगन वाले मंगल ग्रह को शांत रखें।
या मंगल ग्रह का रत्न ना धारण करें, जैसे मूंगा रत्न वगैरह ना धारण करें। साथ साथ ये ध्यान रखें कि मंगल ग्रह से संबंधित जो चीजें होती है, जैसे रेड कलर जो है वो मिथुन लगन वालों को बहुत सोच समझ कर पहनना चाहिए, क्योंकि लाल रंग जो है वो स्वरूप मंगल ग्रह का होता है। तो यहाँ पर ये चीज भी समझ कर चलना चाहिए। तो क्या करें, मंगल ग्रह का दान करें आप, जैसे कि हनुमान जी की उपासना करें, साथ साथ हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, और जैसे मंगल की चीजों का दान करें आप। कहने का अर्थ है कि लाल तरीके के फल का दान करें, लाल मसूर की दाल का दान करें, कुछ ऐसा दान आप नियमित रूप से करें। मीठा दान करें, मंगल देव को मीठा बड़ा पसंद होता है, तो आप मीठे चीजों का दान करेंगे तो ये मंगल ग्रह आपकी कुंडली में ओवरऑल कंट्रोल में रहेगा। कई लोग ये कहते हैं कि अगर हमारे मिथुन लगन है, आप मंगल का विषय ऐसा कह रहे हैं, और मंगल की दशाई हम पर ना आए तो फिर हमें हमें तो मंगल डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी जो दशाएं बनी है, दशाओं को बनाने से भी पहले सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल होता है गोचर का, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है गोचर ही होता है जिसको आप ट्रेस करके दशाओं में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो गोचर में तो मंगल आपको कभी ना कभी तो आएगा किसी ना किसी प्रकार से। और नाड़ी ज्योतिष में तो बहुत क्लियरिटी है कि बृहस्पति जब जब अनेक ग्रहों से संबंध बनाता है अपनी राशि चक्रों में, 12 साल 24 और 36 साल के वर्षों में, तो हर ग्रह को एक्टिवेट करता है। तो वो तो रिजल्ट्स आने ही है मंगल के, चाहे आपके पास दशा आए या ना आए। हाँ, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि यदि दशा और गोचर दोनों एक स्थिति में आ जाते हैं तब नुकसान या फायदा दोनों होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है। तो मंगल ग्रह को शांत करने की कोशिश करें, और महिलाएं खास तौर पर लड़कियां अपने पति के साथ में एक अच्छा संबंध बनाने की कोशिश करें, क्योंकि मंगल को नाड़ी ज्योतिष के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पति के कॉन्सेप्ट से सबसे पहला प्लैनेट बोला गया है। तो ऐसे में अपने हस्बैंड के साथ में जो है अच्छा अच्छा कनेक्शंस बनाने की कोशिश वो हमेशा रखें। तो मिथुन लगन के अंदर मंगल ग्रह को कंट्रोल करने की जरूरत है मेरे अनुसार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी, सटीक जानकारी। सुशांत जी, आप अपना मोबाइल नंबर दर्शकों के लिए बता दीजिए। 7678181046 इज माय मोबाइल नंबर। इस शानदार वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद, आभार। और मैं फिर मिलता हूं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।